नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स के ऊपर। जी हाँ, आज के इस सेशन में हम ब्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। आप सभी को पता है कि जो अभी हाल ही में 15 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है दक्षिण अफ्रीका के अंदर, तो उसमें काफी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। उन्हीं बदलावों के बारे में हम आज के इस सेशन में बात करेंगे और बात करेंगे कि जो कौन-कौन से यहाँ पे 6 नए देश शामिल हुआ है और इस बार जो संस्करण है सम्मेलन का वह कौन सा था, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, इसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका जो अगली बैठक कहाँ होने वाली है और इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन जो आपको 2023 की एग्जामों में देखे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स होता क्या है। तो ब्रिक्स क्या है कि जो ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। तो जो ब्रिक्स में है, जो उभरती अर्थव्यवस्था है, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह बनाया गया है, इसे ही दोस्तों ब्रिक्स कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ऐसी क्या आवश्यकताएं रही कि ब्रिक्स जैसी संस्था की स्थापना की जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2001 की। तो 2001 में जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री है जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द दिया था। तो दोस्तों, ब्रिक्स शब्द किसने दिया है? ये ब्रिक्स शब्द दिया है वह जिम ओ'नील ने दिया है और वह दोस्तों 4 देशों को मिलाकर यह शब्द देता है, जो कि चारों की चारों विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाएं थी। इन्हें मिलाकर यह शब्द ब्रिक 2001 में जिम ओ'नील के द्वारा दिया गया। फिर बात करते हैं, इसका जो अगला क्रम आता है वह 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस जो नाम है ब्रिक को औपचारिक रूप दिया गया। तो ये ब्रिक नाम को औपचारिक रूप जो दिया गया है वह 2006 में जो विदेश मंत्रियों की बैठक होती है उसके मद्देनजर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पहला ब्रिक सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था। तो दोस्तों, जो ब्रिक का पहला सम्मेलन है वह 2009 में होता है रूस के अंदर, जबकि जो इसका 15वां संस्करण है वह होता है, जो अभी आप सभी को पता है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। यह 15वां संस्करण है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि इसका पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था और कब किया गया था। तो इसका पहला जो आयोजन है वह रूस के अंदर किया जाता है और सन 2009 के अंदर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब 2009 तक ये शब्द ब्रिक हुआ करता था, जी हाँ, जो 2009 तक ये शब्द ब्रिक हुआ करता था, उसे दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल किया गया और इसे नाम ब्रिक्स कर दिया गया। तो दोस्तों, इसमें जो दक्षिण अफ्रीका को कब शामिल किया गया है, तो 2010 में इसे शामिल किया गया है और इसे शामिल होने के बाद ही जो 2001 से जो ब्रिक्स शब्द हुआ करता था उसे ब्रिक्स कर दिया गया है। जी हाँ, ये 5 देशों को मिलाकर ब्रिक्स शब्द कर दिया गया है और यह दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है। तो ब्रिक्स है जो कि विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन 5 देशों के बारे में। तो इसके जो सदस्य हैं ब्रिक्स देश के, उसकी वैश्विक आबादी का 41% इसमें निवास करते हैं। तो ये दोस्तों, ये जो 5 देश है ब्रिक्स में, इन 5 देशों की जो वैश्विक आबादी है वह टोटल 41% है, जो कि पूरे विश्व की 41% इनमें निवास करती है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का जो प्रतिशत है वह 24% है और वैश्विक व्यापार के 16% भाग का प्रतिनिधित्व करता है वह केवल एक अकेली संस्था ब्रिक्स करती है, जिसमें 5 देश आते हैं। चलिए बात करते हैं कि जो इसके समूह की अध्यक्षता है ब्रिक्स के अनुसार सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष घूमती रहती है। तो दोस्तों, इसकी जो सदस्यता है या जो कौन से देश के अंदर इसका सम्मेलन होने वाला है वो इसके नाम से ही घूमता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे ब्राजील में होता है, फिर रूस में होता है, फिर अगले वर्ष इंडिया में होगा, फिर चीन में होगा, फिर दक्षिण अफ्रीका में होगा। तो दोस्तों, अभी जो हाल ही में है जो 15वां संस्करण है वह दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजन हो चुका है। फिर दोस्तों यहाँ पे 16 फिर वो यहाँ पे होने वाला है, फिर 17 यहाँ पे होगा। इसी प्रकार दोस्तों ये क्रम घूमता रहता है। 19वां फिर यहाँ पे दोस्तों जो जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में हुआ है वहां पे अब दोस्तों 20वां संस्करण होगा। तो इस प्रकार ये इनका रोटेशन घूमता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अध्यक्ष को वर्ष के लिए एजेंडा, प्राथमिकताएं और कैलेंडर निर्धारित करना रहता है। तो दोस्तों, जो अध्यक्ष देश होता है उसे उस वर्ष का एजेंडा, प्राथमिकताएं क्या होने वाली है और कैलेंडर किस प्रकार होता है, उन सभी का निर्धारण उस अध्यक्ष देश के साथ किया करना होता है।
अब बात करते हैं जो इस साल ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। तो यह क्वेश्चन दोस्तों आपको काफी एग्जामों देखने को मिलने वाला है कि जो ब्रिक्स सम्मेलन का 15वां संस्करण कहाँ आयोजन किया गया है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि अभी हाल ही में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 15वां जो सम्मेलन है वह जोहान्सबर्ग में होता है। और दोस्तों ये 15वां संस्करण है, आपको यह भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वर्ष 15वें शिखर सम्मेलन का एजेंडा है कि अफ्रीका में ब्रिक्स पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। दोस्तों इस वर्ष का एजेंडा फिक्स किया है जो कि साउथ अफ्रीका के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद 6 नए सदस्य देशों के नामों की घोषणा की है। तो दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है सिरिल रामफोसा, यह भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह चर्चा में आ चुके हैं ब्रिक्स सम्मेलन के कारण। तो यहाँ से आपको यह भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद नए सदस्य देशों के नाम की घोषणा किसने की है, तो दोस्तों जो इस बार का जो सदस्य देश है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अब बात करते हैं कितने देशों को यहाँ पे जोड़ा गया है, तो ब्रिक्स समूह में 6 नए देशों को शामिल किया गया है। तो ब्रिक्स के अंदर 6 नए देशों को शामिल किया गया है। इन 6 देशों में शामिल कौन कौन से देश है, उनमें है दोस्तों अर्जेंटीना है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, इथोपिया है और मिस्र है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इन 6 नामों से आपको दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं कि कौन कौन से देशों को शामिल किया गया है या इनमें से किस देश को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों 4 ऑप्शन में से दोस्तों 3 में जो इनमें से किसी का नाम आ सकता है और एक अन्य स्टेट का, अन्य कंट्री का नाम देकर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो दोस्तों जो 6 नई देशों की घोषणा की गई है उसमें अर्जेंटीना है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, इथोपिया है और यहाँ पे जो मिस्र है। इस प्रकार दोस्तों ये 6 तो नए जो सदस्य देश शामिल किए गए हैं और 5 देश इसमें पहले थे। तो 5 और 6 दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो 11 सदस्य देश हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं कि इन 6 देश की जो यहाँ पे शामिल किए गए हैं उनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होने वाली है। जी हाँ, 1 जनवरी 2024 से यह लागू होने वाले हैं। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स विस्तार एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा। तो दोस्तों ये जो 15वां संस्करण हुआ है जोहान्सबर्ग में, उसमें जो प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा वह ब्रिक्स का विस्तार रहा। तो जी हाँ, ब्रिक्स विस्तार ही मुख्य फोकस रहा और आप देख पा रहे हैं कि इसमें 6 नए देशों को और ऐड किया गया है। इस बार 20 से अधिक सदस्य देश इसकी पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन कर चुके हैं। तो दोस्तों 20 से अधिक देश हैं जिन्होंने ब्रिक्स की सदस्यता लेने के लिए आवेदन किया है, लेकिन उनमें से 6 देशों को इसमें शामिल किया गया है। ब्रिक्स में अब कुल 11 सदस्य हो गए हैं और अब इसे ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों इनको 6 कंट्रियों को ऐड करने के पश्चात अब ब्रिक्स जो हुआ करता था उसे ब्रिक्स प्लस कहा जाने लगा है और इसमें टोटल 11 सदस्य हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात की ब्रिक्स सम्मेलन जो अभी हाल ही में 15वें संस्करण का आयोजन हुआ है, उससे जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पुटअप कर सकता है उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और यदि आपने हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग करंट अफेयर का जो सेशन नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि कंप्यूटर से संबंधित आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।